रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसे कि एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है जिसका कि वोल्टेज V है और ये जो सर्किट है ये अभी ओपन है। तो अभी जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉट चार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है, नॉट चार्ज्ड। तो यहां मैं लिख देता हूं चार्ज जो है इस प्लेट में और इस प्लेट में, दोनों ही प्लेट में चार्ज 0 है। सो ये है चार्ज। अब क्या है, हमने इस की को दबा दिया और सर्किट जो है क्लोज सर्किट हो गया। तो अब यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। जस्ट हमने की को दबाया तो सिचुएशन ऐसा है कि प्लेट्स में चार्ज 0 है, दोनों ही प्लेट्स में। तो ऑब्वियस सी बात है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट्स के बीच वो भी 0 होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। सो यहां पर मैं लिख देता हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये 0 है दो प्लेट्स के बीच। अब चार्ज फ्लो करते रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स आके घुसेगा बैटरी के और यहां से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। दैट मीन ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट बनेगा और ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट बनेगा। इस तरह से चार्ज का फ्लो होते गया और फाइनली जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा। सो ये सिचुएशन है, ये फुल्ली चार्ज्ड सिचुएशन है और चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नहीं आएगा। तो यहां से ये जो है ये एक ऐसा स्थिति है और चार्ज फ्लो नहीं करेगा और हम यहां कहेंगे जो चार्ज है ये पूरा चार्ज यहां पर आ गया, इससे ज्यादा चार्ज और आ नहीं सकता है। तो यहां पर जो चार्ज आया इस पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ वाले प्लेट में ये है Q जिसका कि नेचर पॉजिटिव है और यहां भी उतना ही चार्ज आएगा इस प्लेट में जिसका कि नेचर होगा नेगेटिव। तो ये पूरा चार्ज यहां पर आ गया और ऑब्वियस ही बात है इस स्थिति में जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा जो कि इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तो फाइनल सिचुएशन है, ये जो है ये इनिशियल सिचुएशन है। यहां पर इस पूरे प्रोसेस में कुछ तो काम करना होगा, काम अगर नहीं किया जाएगा तो ये जो चार्ज का सेपरेशन है यहां पर कैसे अपीयर करेगा। अगर यहां कुछ चार्जेस आ जाते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां कुछ नेगेटिव चार्ज, अब और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए दैट मीन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालने के लिए और इस नेगेटिव पोटेंशियल वाले टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए हमें तो काम करना होगा। हमें इन द सेंस इस बैटरी को यहां पर काम करना होगा। काम नहीं करेंगे, वर्क डन नहीं होगा, तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके यहां कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो बाय फोर्स वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भेजना होगा और यहां से बाय फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके बैटरी के अंदर लाना होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में होगा कुछ काम, वही काम हम इवेल्युएट करने वाले हैं। यहां पर हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि ऐसा लग सकता है हमें कि हमें पता है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि चार्ज जो है जिसे कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर किया गया उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही है टोटल वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां ये तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रहा है। हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं इस प्लेट से Q चार्ज इस प्लेट में प्रोपागेट किया, पाथ कुछ भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हां, भले ही पाथ जो है ये पॉजिटिव Q चार्ज जो इस प्लेट से इस प्लेट में पहुंचा उसका पाथ भले ही ऐसा हो, हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे इन रियलिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इन रियलिटी चार्ज का फ्लो जो है इस पाथ में है, लेकिन चूंकि यह कंजर्वेटिव फील्ड है तो आप ये मान सकते हैं इस पाथ में Q चार्ज को फ्लो करने में जितना काम किया जाएगा, चाहे पाथ ऐसा हो तो भी उतना ही काम किया जाएगा और चाहे पाथ ऐसा हो तो भी उतना ही काम किया जाएगा। तो यहां से हम ऐसे सिंपली हमें लग सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में हमने Q चार्ज को सेंड किया तो वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज इक्वल टू जो एनर्जी स्टोर्ड होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच का, यहां दो प्लेट्स के बीच का, वो कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट नहीं होगा, V वेरिएबल होगा। जितना चार्ज प्लेट्स में आते जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे इनिशियली हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच कितना था, 0 था। फाइनली V बना,
बीच में कुछ और रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल बैटरी अगर मान ले 12 वोल्ट का है, इनिशियली दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। कब? जब इसे बैटरी के साथ जस्ट जोड़ा जाएगा, इस टैपिंग की को हम जस्ट दबाएंगे। कुछ देर बाद कुछ चार्ज फ्लो करने के बाद इसका जो प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा, फिर 2 वोल्ट का होगा, फिर 3 वोल्ट का होगा, इस तरह से 12 वोल्ट बनेगा फाइनली जाके। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना होगा। हमें पता है ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में हम एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर करते हैं। बैटरी अब भी वही है, लेकिन ये अभी पार्शियली चार्ज्ड है, आधा चार्ज है। आधा मतलब कि पूरा चार्ज नहीं है, पार्शियली चार्ज्ड है। एक इंटरमीडिएट सिचुएशन को हमने कंसीडर किया। ये ऐसा इंटरमीडिएट सिचुएशन है जहां पर कि दो प्लेट्स के बीच जो चार्ज है वो है पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, स्मॉल लेटर क्यू। फाइनली जाके इतना चार्ज होगा। अभी ये इंटरमीडिएट स्टेट है तो इतना चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल क्यू से छोटा होगा। और इस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑब्वियस सी बात है, ना तो वो 0 होगा और ना ही वो v होगा। 0 तो इनिशियली था पोटेंशियल डिफरेंस, और v जो है फाइनली हुआ पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच। तो इंटरमीडिएट स्टेट में इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि v डैश है वो हुआ। अब इस स्थिति में हम एक बहुत 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 कम समय के लिए चार्ज का ट्रांसफर को कंसीडर करेंगे। क्या हुआ, यहां से कुछ चार्ज जो है नेगेटिव dq चार्ज बैटरी में आया और बैटरी से इस नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव dq चार्ज जो है ये फ्लो किया। तो हम ये कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव dq चार्ज का फ्लो हुआ। किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ? इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, ऐसे। सो पॉजिटिव dq चार्ज का फ्लो, इन रियलिटी नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन हम उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ। दोनों का आउटकम जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है, तो ऐसे हम मान सकते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कन्वेंशंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से माना जाता है, इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली इसी को कुछ ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि dq चार्ज का फ्लो जो है यहां से यहां हुआ, इस प्लेट में पाथ चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने माना कि dq चार्ज का फ्लो यहां पर हुआ। तो इस प्रोसेस में, इस छोटे से प्रोसेस में बहुत कम समय के लिए, dt समय के लिए ये फ्लो हुआ। तो ये बहुत ही छोटे समय के लिए जो वर्क डन हुआ, ये बैटरी ने जितना काम किया, उस वर्क डन को हम इस तरह के फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा जो टाइम है उसके लिए इतना छोटा सा जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ये इतना कम वैरी करेगा कि इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे जो वर्क डन हुआ, छोटा सा वर्क डन, dw किसने किया? बैटरी ने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया। ये बराबर हो जाएगा जितना चार्ज का फ्लो हुआ dq इनटू जितना पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो हुआ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच? v डैश है। तो देखिए यहां पर ऐसा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्योंकि v डैश जो है इस छोटे से समय के लिए कांस्टेंट होगा। अब यहां पर क्या करना है, हम टोटल वर्क डन जब पता करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए हम इसी को कर देंगे इंटीग्रेट। दैट मीन हम dw को करेंगे इंटीग्रेट, इसका मतलब इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। तो हमने कर दिया इंटीग्रेट किसे? v डैश इंटू dq को। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये q पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम इसे सीधे इंटीग्रल के बाहर भेज दें। ये डिपेंडेंट है किस पे? q पे डिपेंडेंट। जितना ज्यादा चार्ज पहुंचेगा प्लेट्स में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। दैट मीन हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रल के बाहर नहीं भेज सकते हैं, बल्कि हमें एक इंटरमीडिएट फॉर्मूला यहां पर कुछ बनाना होगा जो कि ये बताएगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्ज का कैसा फंक्शन है। देखिए हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड एक प्रॉपर्टी है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये होता है उसके दोनों प्लेट्स में किसी एक प्लेट में जितना चार्ज है, तो इस स्थिति में इस इंटरमीडिएट स्टेट में कितना चार्ज है? q चार्ज है किसी एक प्लेट में,
तो ये Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो कि है V डैश। तो यहां से आगे हम ये कह सकते हैं कि V डैश, ये देखिए क्या बन गया, V डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। तो इस तरह से हमने V डैश को Q और C के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से इसी V डैश को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां से आगे अब हम कहेंगे कि टोटल वर्क डन जो है ये है इंटीग्रेशन, यहां का लिमिट चलिए बाद में बैठा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय C dQ। अब चलिए इस इंटीग्रल का लिमिट बैठा लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। किसके रेस्पेक्ट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, Q के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब चार्ज इनिशियल स्टेज में जब ये प्रोसेस का शुरुआत हो रहा था, इस प्रोसेस का, तो उस समय चार्ज कितना था प्लेट में, हर एक प्लेट में 0 चार्ज था। सो यहां पर जब हम लिमिट बैठाएंगे हम कहेंगे इनिशियल, दैट मीन लोअर लिमिट जो है ये 0 होगा। और फाइनल स्टेज में, जो कि अपर लिमिट डिसाइड करेगा, फाइनल स्टेज में कितना चार्ज पहुंचा एक प्लेट में, Q चार्ज पहुंचा, तो 0 टू Q ये हो गया लिमिट। तो यहां 0 टू Q हो गया लिमिट। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और टोटल वर्क डन हम पता करेंगे। सो टोटल वर्क डन के लिए हम करेंगे इंटीग्रेट। सो यहां से आगे अब देखिए ये जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए C, जो कि इनहेरेंट बिहेवियर होता है एक कैपेसिटर का, इसका बेसिक बिहेवियर है। ये उस पे कितना चार्ज है या उन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फिक्स्ड है। यहां भी कैपेसिटेंस जितना होगा इस स्टेट में भी उतना ही होगा, इस स्टेट में भी उतना ही होगा, वो उसका इनहेरेंट बिहेवियर है। सो हम उसी C को इंटीग्रल के बाहर भेज सकते हैं। तो हमने बाहर भेज दिया उसे, इस C को। अब इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, लिमिट बैठा लेते हैं एक बार फिर। सो 0 टू Q हो गया लिमिट। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। सो वर्क डन जो है ये बराबर होगा 1/C, और Q dQ इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा Q स्क्वायर्ड ओवर 2, और लिमिट जो कि था 0 टू Q। अब हमें करना ये होता है कि ये जो कैपिटल Q है, अपर लिमिट वाला वैल्यू, वो इस Q के जगह पुट करें, माइनस इसी एक्सप्रेशन में अब लोअर लिमिट वाला 0 यहां पर पुट करना होता है। तो इसी तरह से हमें आगे मिलेगा जो वर्क डन है वो बराबर हो जाएगा 1/C इंटू कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और माइनस 0 से तो लिखने का जरूरत नहीं होता है। सो कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2C। तो ये हो गया टोटल वर्क डन, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें मिला। तो ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से हमें आगे और भी एक्सप्रेशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए इस स्टेज में देखिए हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस जो है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये होगा चार्ज जितना इसमें स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां आप देखिए C, Q और V, इन तीनों के बीच हमें एक रिलेशन मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर Q और C है, इसी तरह से V और C को मिलाते हुए एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, एक एक्सप्रेशन बनेगा टोटल वर्क डन का, दैट मीन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसी तरह से हम एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं Q और V के साथ। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम यही जो एक्सप्रेशन है यहां से Q को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम C को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो Q को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे वो होगा Q, यहां से इसी जगह से देखें Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां पर Q के जगह वो वाला फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो ये तो एक एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। सो सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर हो जाएगा Q के जगह हम CV सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C स्क्वायर्ड V स्क्वायर्ड, क्योंकि यहां Q स्क्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय 2C। आगे बढ़ते हुए हमें मिलेगा ये होगा हाफ CV स्क्वायर्ड। सो ये एक और एक्सप्रेशन हमें मिल गया टोटल वर्क डन का या फिर एनर्जी स्टोर्ड का। अब यहां से और एक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं
टोटल एनर्जी स्टोर्ड का, वो ये कि पहली बार हमने Q को सब्सटीट्यूट किया था, इस बार हम C को कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो C को सब्सटीट्यूट करने के लिए जो एक्सप्रेशन है ये वाला हम यूज करेंगे। तो यहीं से अगर हम C को सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखें हमें क्या मिलेगा। तो यहीं से आगे बढ़ते हुए एक और एक्सप्रेशन कि ये बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू C के जगह Q डिवाइडेड बाई V। सो Q डिवाइडेड बाई V, उसी V को हम यहां लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ QV। सो ये हमें मिल गया एक और एक्सप्रेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा गया और ये कहा गया कि उसमें टोटल चार्ज Q आ गया जिसका कि कैपेसिटेंस C है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे कहा गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है जिसे कि V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ा गया, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मान ले आपसे कहा गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में Q चार्ज आ गया जिसके दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।